राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आसान कहाँ होता है गोधूली बेला में दीप जलाना, शुद्ध सात्विक मन नैसर्गिक तन से इष्टमिक हो जाना। गोधूली बेला बहुत ही शुभ होती है और हम अक्सर बहुत ही शुभ कार्यों के लिए, शुभ पूजाओं के लिए, आरती के लिए, संध्या वंदन के लिए जिस बेला की, जिस समय की बात करते हैं वो होती है गोधूली बेला। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोधूली बेला के विषय में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोधूली बेला क्या होती है, पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए क्यों शुभ मानी जाती है। तो इस तरह की बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। गोधूली बेला के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे कि गोधूली बेला क्या होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से ही मालूम है कि गोधूली बेला का क्या अर्थ होता है, वह कौन सा समय होता है जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको भी हम बताना चाहेंगे। और ख़ास तौर से जो लोग गांव से जुड़े होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि गोधूली बेला क्या होती है। और शायद मुझे भी इसीलिए पता है कि गोधूली बेला क्या होती है, क्योंकि मेरा भी जन्म गांव में ही हुआ था और मेरा गांव से बहुत गहरा रिश्ता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बड़ी ही आसानी से मिलती रहे। तो कई बार आपने सुना होगा गोधूली बेला या गोधूली काल। हम बात करते हैं, कोई भी उपाय बताते हैं, कोई पूजा पाठ की बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि ऐसा कार्य गोधूली बेला में करना चाहिए। यह जो समय होता है ये पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस विशेष समय में जामित्रादि दोषों का नाश होता है। जामित्रादि दोष को कारण माना जाता है कि यदि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, दाम्पत्य जीवन के सुख से जो लोग वंचित रहते हैं, उसमें ऐसा दोष माना जाता है। इसलिए विशेष परिस्थितियों में विवाह आदि की रस्मों को भी करने के लिए ये समय बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होती है ये गोधूली बेला और शुभ मांगलिक कार्यों के लिए क्यों शुभ माना गया है इसे। आज के समय में जिसे संध्या कहा जाता है, पहले के समय में उसे गोधूली बेला कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, संध्या और गोधूली बेला एक ही बात होती है। गो प्लस धूली, यानी गायों को जब चराने ले जाते हैं गांव में, गायों को चारा खिलाने के लिए प्रतिदिन, क्योंकि गांव में आप देखेंगे घर घर में गाय होती है, तो सारे लोग मिलकर अपनी अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जाते हैं। और जब शाम का समय होता है, तब जब गाय अपने घर वापस लौट रही होती है, उनके जो पैर होते हैं, पैरों में उनके खुर होते हैं, जब वो खुर ज़मीन पर पड़ते हैं और ज़मीन कच्ची होती है, उस ज़मीन से जो धूल उड़ती है और जो धूल उड़कर सूर्य की रोशनी को ढकने लगती है और धीरे धीरे रात का अंधेरा आने लगता है, शाम, और कहते नहीं है दिन और रात के मिलने का समय होने लगता है। ऐसे ही समय को कहा जाता है गोधूली बेला। इस समय सभी गाय और अन्य पशु चरने के बाद अपने घर को वापस आ रहे होते हैं। संध्या के कुछ समय पूर्व को गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय सूर्य डूबने वाला होता है और धरती से सूर्य की किरणें धीरे धीरे पीछे हट रही होती हैं। पूरे आकाश पर पीली हल्की चमकदार सूर्य की किरणें होती हैं। इस समय पक्षी भी अपने घोंसलों को लौट रहे होते हैं। सभी ग्वालेजन और अन्य लोग भी पूरे दिन का कार्य करके घर को लौटते हैं। यह समय बहुत ही आनंद और उत्साह वाला होता है,
क्योंकि इस समय सभी लोग अपने परिजनों से मिलकर हर्ष से भर उठते हैं। इस मंगल बेला को ही गोधूली बेला कहा जाता है और इस विशेष समय को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए भी इस बेला को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि के लिए निकाले गए वांछित मुहूर्त में जब शुद्ध लगन नहीं निकलता है तो इस स्थिति में गोधूली बेला को मान्यता दी जाती है। लग्न के दोषों को दूर करने के लिए यह समय बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। गोधूली बेला को क्यों माना गया है पूजा के लिए श्रेष्ठ समय? गोधूली बेला यानी सूर्यास्त से कुछ देर पहले का समय। इस समय दोनों बेला का मिलन, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि दिन और रात का मिलन, तो ये बेला है, दिन की बेला, रात की बेला। इस समय दोनों बेला का मिलन होता है। प्रकृति में एक अलग उल्लास होता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस समय पूजन वंदन किया करते थे। इस समय ईश्वर का वंदन का समय होता है। यह जो समय होता है ईश्वर की आराधना का समय माना जाता है। इसके अलावा पहले के समय में संध्या काल में गाय अपने घर को लौट रही होती थी। गाय के आगमन को लक्ष्मी आगमन माना जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय माता में हमारे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए भी यह समय ईश्वर के ध्यान और प्रार्थना का माना गया है। साथ ही इस बेला को गोधूली बेला मानकर गौ जब घर आती थी तो माना जाता था कि माता लक्ष्मी घर आ रही हैं, माता लक्ष्मी का घर में पुनः आगमन हो रहा है। तो जो हमारी माताएं बहनें होती थी या जो मंदिर के पुजारी होते थे, जब गाय लौट रही होती थी तो हम आपको अपने गांव की बात बता रहे हैं, उस समय मंदिरों की घंटियां बजने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। घरों के में घंटियां बजती थी। हर घर में तुलसी के जो थावरे बने होते थे वहाँ पर दीप प्रज्वलित हो जाता था। दहलीज पर एक दिया जलता था और हर घर में जहाँ जहाँ पूजा का स्थान, किसी के घर में एक तस्वीर रखी है, किसी के घर में छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, हर घर में दीप जल रहा होता था। माताएं बहनें मंदिर के पुजारी सभी लोग पूजा पाठ करके और बस ये प्रतीक्षा करते थे कि अब सब लोग मिलकर साथ में चाय का आनंद लेंगे। चाय तो देखिए बरसों पुरानी एक ऐसा पेय है ये कि ये सभी को पसंद है और चला आ रहा है। तो हम आपको अपने गांव की बात बता रहे हैं कि हमारे गांव में भी यही होता था। और आपको एक बात बहुत ही सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि जब ये बेला होने वाली होती है ना, गोधूली बेला, जब सूर्य डूबने वाले होते हैं तो जो गाय होती है ना वो स्वयं ही अपने घर की ओर लौटने लगती हैं। चाहे गाय हों और जितने भी पशु जंगल में ले जाए जाते हैं सभी अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। वो पानी पी के चारा खा के अपने घर, और इतनी मस्ती में उनके बच्चे भी खूब मस्ती में उछलते कूदते हुए आते हैं, उनके पैरों से धूल उड़ती है। बहुत ही सुंदर समय होता है सच में। और बहुत सारे लोग गौशाला में भी दीप प्रज्वलित करते थे। गाँव में तो तब ये था कि जब मैं तो खैर छोटी थी, मेरे गांव में लाइट तभी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सरसों के तेल का दिया वहां पर जलाकर रखा जाता था। तो आज की वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य यही था गोधूली बेला के विषय में बताने का, क्योंकि होता है नहीं पता होती मैं बहुत सारी चीज़ें, और मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन टाइम पर वो भी इन बातों को भूल जाते हैं। और अगर ना आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, आपके काम का हो, हेल्पफुल हो, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए आपने लाइक अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो गोधूली बेला बहुत ही सुंदर समय होता है, बहुत ही शुभ समय होता है मांगलिक कार्यों को करने का। यदि आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मकता रहती है, आपके घर में अच्छा नहीं लगता है, आप घर में घुसते ही मन खिन्न होने लगता है, मतलब बुरा बुरा सा महसूस होने लगता है कहीं चले जाओ, घर मत आओ, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी घर के अंदर होती है। तो आप
प्रतिदिन कपूर जलाइए इसी बेला में। और जब देखिए पूजा का एक समय बनाइए, निश्चित समय। अब हम बात करते हैं कि टाइमिंग, तो आजकल जैसे अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिन बड़ा होने लगा है, तो करीब 6 से 7 के बीच का जो समय है, 5:30 से मान लीजिए 5:30 से 7 का जो समय है, ये गोधूली बेला का ही समय माना जाता है। इसके बाद जब दिन और बड़ा होने लगेगा तो समय थोड़ा बढ़ जाएगा, 6, साढ़े छः का समय हो जाएगा गोधूली बेला का। तो जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे वैसे इस गोधूली बेला में परिवर्तन होता है। सारे पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौटने लगते हैं। और आपने कभी, जो लोग गांव से संबंधित होंगे, उन्होंने देखा होगा कि शाम के समय कितना सुहावना सा लगता है कि जब आप गांव में जो रोड होते हैं ना, वहाँ पर जाके देखिए, जो सड़कें होती खेतों के पास, जब गाय लौट रही होती तो कैसे धूल उड़ रही होती है। और वो जो धूल, कहने के लिए वो धूल उड़ रही होती है, लेकिन जो उसकी सुंदरता होती है वो देखते ही बनती है। इसके बाद जब आप आंगन में, अपने गांव के आंगन में खुले हुए उस वातावरण में बैठे होते हैं, तो जो पेड़ होते हैं चारों तरफ, उन पे किस तरह से पक्षी चूं चूं ची ची तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, कितना सुंदर, कितना अनोखा ये समय होता है। पहले हमारी हिंदी की जो पुस्तकें होती थी उनमें इस तरह की कविताएं भी होती थी जो वाकई में मन को मोह लेती थी। तो इस समय में आप पूजा पाठ करें और आप अच्छे तरीके से दीप दान करें, तो आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दहलीज का दिया, दहलीज की पूजा आप अवश्य करें, घर में बहुत अधिक बरकत होती है। मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें, तुलसी पर दिया जलाएं गोधूली बेला में। कुछ बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो बहुत अधिक लंबी हो रही है, तो गोधूली बेला में हमें क्या क्या शुभ कार्य करने चाहिए, इस विषय में हम बहुत जल्द अपनी एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे, ऐसी कामना करते हैं और जल्द मिलते हैं। जय माता की, राधे राधे।